नमस्कार मित्रों, मैं प्रमोद कुमार चौबे आज एक ऐसा प्रसंग लेकर आप लोगों के समक्ष आया हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक है। यह प्रसंग संस्कृत के प्रकांड विद्वान कालिदास पर आधारित है। इस तरह के प्रसंग एवं कहानियाँ सुनने के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल लाइव बक्सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अवश्य कर लें और इसके साथ ही अपना कमेंट और लाइक भी दें ताकि हम इस तरह के प्रसंग लेकर आप लोगों के समक्ष आता रहूं। कालिदास को अपने ज्ञान पर बहुत अहंकार और घमंड हो गया था। एक दिन की बात है कि कालिदास कहीं जा रहे थे, रास्ते में उन्हें बहुत प्यास लगी थी। उन्होंने देखा कि कुएं पर एक वृद्ध महिला पानी भर रही है, तो वहाँ जाकर कालिदास बोले, माते पानी पिला दीजिए, बड़ा पुण्य होगा। स्त्री बोली, बेटा मैं तुम्हें जानती नहीं, अपना परिचय दो, मैं अवश्य पानी पिला दूंगी। कालिदास ने कहा, मैं पथिक हूँ, कृपया पानी पिला दें। स्त्री बोली, तुम पथिक कैसे हो सकते हो? पथिक तो केवल दो ही हैं, सूर्य और चंद्रमा, जो कभी रुकते नहीं, हमेशा चलते रहते हैं। तुम इनमें से कौन हो, सत्य बताओ। कालिदास ने कहा कि मैं मेहमान हूँ, कृपया पानी पिला दें। स्त्री बोली, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? संसार में दो ही मेहमान हैं, पहला धन और दूसरा यौवन। इन्हें जाने में समय नहीं लगता, सत्य बताओ तुम कौन हो। अब तक के सारे तर्क से पराजित हताश तो हो ही चुके थे कालिदास, बावजूद बोले, मैं सहनशील हूँ, अब आप पानी पिला दें। स्त्री ने कहा, नहीं, सहनशील तो दो ही हैं, पहली धरती जो पापी पुण्यात्मा सबका बोझ सहती है, उसकी छाती चीर कर बीज बो देने से भी अनाज के भंडार देती है। दूसरे पेड़ जिनको पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं, सच बताओ तुम कौन हो। कालिदास लगभग मूर्छा की स्थिति में आ गए और तर्क वितर्क से झल्ला कर बोले। कालिदास बोले, मैं हट्ठी हूँ। स्त्री बोली, फिर असत्य। हट्ठी तो दो ही हैं, पहला नख और दूसरा केस, कितना भी काटो बार बार निकल आते हैं। सत्य कहो ब्राह्मण, कौन हो आप? पूरी तरह से अपमानित और पराजित हो चुके थे कालिदास। फिर भी कालिदास ने कहा, फिर तो मैं मूर्ख ही हूँ। स्त्री ने कहा, नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख दो ही हैं, पहला राजा जो बिना योग्यता के भी सब पर शासन करता है, और दूसरा दरबारी पंडित जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात पर भी तर्क करके उसको सही सिद्ध करने की चेष्टा करता है। कुछ बोल न सकने की स्थिति में कालिदास वृद्धा के पैर पर गिर पड़े और पानी की याचना में गिड़गिड़ाने लगे। वृद्धा ने कहा, उठो वत्स। आवाज़ सुनकर कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात माता सरस्वती वहाँ खड़ी थी। कालिदास पुनः नतमस्तक हो गए। माता ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, न कि अहंकार। तूने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया और अहंकार कर बैठे, इसलिए मुझे तुम्हारे चक्षु खोलने के लिए स्वांग करना पड़ा। कालिदास को अपनी गलती समझ में आ गई और भरपेट पानी पीकर वे आगे चल पड़े। विद्वता पर कभी घमंड न करे, यही घमंड विद्वता को नष्ट कर देता है। दो चीज़ों को कभी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, अन्न के कण को और आनंद के क्षण को।